अच्छा नहीं है। तो क्वाथ कल्पना अभी तक अपने देखे थे कि कसाय कल्पना कितनी होती है, किसमें। अब यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन देखना है, कौन कौन सी कल्पना कसाय में आती है, कौन सी चूर्ण में आती है, कौन सी अवलेय में आती है, कौन सी ऐसी ऐसी कल्पनाओं को देखना है, वो ब्रीफ में आता है यहाँ से। तो क्वाथ कल्पना पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था मध्य प्रदेश 2011 की 10 की पीएससी में, सड़ंग पानी किस कल्पना के अंतर्गत आता है? तो आंसर क्या था? क्वाथ कल्पना, उसके नाम में था। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अब इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बस यही था तो मैंने आपको बता दिया। फिर आती है चूर्ण कल्पनाएं। चूर्ण के अंतर्गत क्या क्या होते हैं? रसरत्न समुच्चय ने छन्नी के 3 प्रकार बताए। देखो यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, तो कई जगह आप देखोगे 5 भी होते हैं। तो ये आपको बताना है कि 5 किसने माने हैं, 4 और भी, मतलब 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं 5 से। तो आपको बताना है, क्योंकि कई लोगों के पास, यहाँ तो मैंने सिर्फ रसरत्न समुच्चय की बता रहा हूँ। किसी को मिलता है तो प्लीज व्हाट्सएप पे या चैट ग्रुप पे शेयर करें। अब यहाँ पे बोला यवकूट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सूक्ष्म है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अति सूक्ष्म, इसको क्या बोलते हैं? पहले तो ऐसे 3 आंसर होते हैं, ठीक है, क्या क्या बताए हैं। तो यवकूट बनाने के लिए कितने नंबर की छन्नी आई है? यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 10 है, इसमें 10 है, यहाँ पे 85 होती है और यहाँ पे 120 होती है, ठीक है। इस प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है। 10 है, 85 है और 125 नंबर की होती है, तो आप याद रख लेना। मैंने आपको एक दिन बताई थी, वो मैंने आपको कहीं बारीक या फिर ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ के वो बनाई थी। कई जगह मैंने आप ऐसे 5 प्रकार की भी पढ़ी है, 5 प्रकार की, तो आपको देखना है, ठीक है। सुदर्शन चूर्ण, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। सुदर्शनम यथा चक्रम दानवानाम विनाशनम तज्ज्वरम सर्वेषाम चूर्ण विना। तो ऐसा बोला गया है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है सुदर्शन चूर्ण नाम कैसे पड़ा? तो सुदर्शन चक्र किसके पास था? कृष्ण भगवान के पास था। कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र जिस प्रकार दानवों का नाश करता है, उसी प्रकार से सुदर्शन चूर्ण ज्वर को नाश करता है, ठीक है। देखो आया था, जिस प्रकार सुदर्शन चक्र दैत्यों को नष्ट करता है, उसी प्रकार से यह चूर्ण ज्वर का नाश करता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कहाँ पे? इंटरव्यू में। मुख्य घटक आते हैं त्रिफला, त्रिकटु, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागरमोदा आदि। इस 53 एक होता है चंबल। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन चूर्ण के कितने घटक होते हैं? तो 54 होते हैं, ठीक है। मुख्य घटक क्या होता है? चिरायता होता है। देवालांश आता कितने भाग होता है? 50 भाग होता है। दूसरा क्वेश्चन, अब इसके वर्टिकल नेम लिख देता है। क्या वर्टिकल नेम में होती है? इसकी फैमिली पूछ लेगा कि या तो इसके पर्याय लिख देगा, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि अभी तक तो बहुत फेमस क्वेश्चन था, सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक चिरायता होता है, चिरायता का वर्टिकल नेम, अभी तक इतना ही पूछा गया। अब इसकी फैमिली पूछ लेगा, उसके पर्याय लिख देगा, कितना होता है? 50 भाग होता है। बस इतना याद रख लो, चल जाएगा काम आपका, ठीक है। ये नहीं भी बनेंगे ये वाले घटक तो तब भी मोस्ट प्रॉब्ली बच जाएगा, क्योंकि इतने घटक आप पे शायद ही याद हो, शायद के नहीं भी होंगे। सारंगधर, भेषज रत्नावली, योग रत्नाकर ग्रंथों में वर्णित सुदर्शन चूर्ण 54 64 घटक द्रव्य होते हैं। कितने होते हैं? 64। लेकिन क्या बोला है? सिद्ध योग संग्रह। इन्होंने क्या बोला है? जीवक ऋषभक के स्थान पर कालमेघ करंज, क्वेश्चन पूछेगा कालमेघ और करंज किसने डाला है? तो आंसर आता है सिद्ध योग संग्रह। सिद्ध योग संग्रह इंपॉर्टेंट। तो कालमेघ और करंज किसने डाला? सिद्ध योग संग्रह ने डाला है, अतः अधिक प्रभावी होता है। इस प्रकार से अधिक प्रभावी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मात्रा आती है। इसकी मात्रा कितनी होती है सुदर्शन चूर्ण की? 3 से 6 मासा। अब मासा को रक्ति में डेवलप करोगे तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बनाना है, कहाँ देते हैं? सुबह शाम दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अनुपान क्या होता है? शीतल जल होता है। रोगाधिकार क्या होता है? तो सबको पता है, सर्व ज्वर हर होता है। तो इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी सिद्ध योग संग्रह किसकी बुक होती है? कोई मेरे को बताएगा? अब ये मेरे को भी नहीं पता, गीतांजलि किसने किया था ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। आप ये बताओ सिद्ध योग संग्रह किसकी बुक होती है? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, किसकी बुक है सिद्ध योग संग्रह? प्रसिद्ध रत्नावली की। अरे किसने, राइटर कौन है रे? किसकी बुक, मतलब राइटर कौन है उसके? लेखक? लिखेगा तो ऐसा ही। ठीक है, चलो ढूंढो भाई। अगला चूर्ण आता है अभिपत्तिकर चूर्ण। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है? तो आपको याद रखना पड़ेगा अम्लपित्त।
पहला क्वेश्चन। फिर क्या है, त्रिकटु है, त्रिफला है, मुस्तक है, विडंग है, विडलवाड़ा होता है, तेजपत्ते, इलायची, ऐसा करके क्या होते हैं, एक एक तोला 11 तोला होते हैं। 11 तोला आंसर पूछेगा या 1/8, ऐसे दो आंसर लिखेगा। कितने तोला होते हैं घटक द्रव्य, जो अभी मैंने पढ़ा है 11 तोला या फिर 1/8 टोटल का, ठीक है। फिर आता है 11 तोला लवंग होती है ना, 1/8 होती है। 44 तोला निशोथ होता है, फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, 1/4 भाग होता है। और 66 तोला 1/2 भाग क्या होता है, शर्करा होती है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक क्या होता है, शर्करा। भाई इसमें शर्करा ज्यादा मात्रा में होती है, 50%। एक बार क्या किया था, इसको शर्करा ऑप्शन में नहीं था, फिर आंसर क्या लग गया था, क्या होता है इसका मुख्य घटक, कुछ दूसरे आंसर निशोथ। निशोथ के पर्याय पूछ लिए थे भाई, सभी को पर्याय याद रखने हैं, वर्टिकल नाम नेम याद रखना है और फैमिली याद रखनी है। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप द्रव्यों को निकालो, यहाँ पे लिखो। द्रव्यों में तो पढ़ना ही है सबको, याद करना तो यहाँ से करते जाओ। तो फर्स्ट आंसर आप लगाना है शर्करा, सेकंड आंसर लगाना है निशोथ। बस ये दोनों क्वेश्चन पूछ गए। मात्रा क्या होती है भोजन के आदि और अंत, आदि और मध्य में, देखो मैंने अंत अंत बोल दिया था, तो याद रखना है, यहाँ लिखो आदि अंत नहीं लिखा, आदि अंत नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है, आदि और मध्य लिखा है, इंपॉर्टेंट, आदि और मध्य लिखा है, ठीक। कितनी मात्रा देते हैं, 8 मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा होती है भाई। 8 मात्रा यदि आप कन्वर्ट करोगे, मोस्ट प्रोबेबली 96 रत्ती होती है। कितनी रत्ती होती है, 96 रत्ती होती है, क्योंकि एक रत्ती में, सॉरी एक मासा में क्या होती है, एक मात्रा में 12 रत्ती होती है। तो 12 इंटू 8 करोगे तो 12 तो बस इतना ही आता है, 96 ही आती है, ठीक है, ये याद रखना। 96 रत्ती पढ़ने में आता है कि यार इतनी मात्रा, हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई, शक्कर ही तो खिला रहे हैं उसको, शर्करा ही तो खिला रहे हो, ठीक है। यादव जी त्रिकम जी, हाँ कहीं मैंने पढ़ा था, पूजा, वेरी गुड, पूजा पटेल, यादव जी त्रिकम जी ही होते हैं सिद्ध योग संग्रह, ठीक है, गुड। सारंगा नहीं होते, हर्षिता, पूजा बता रही है, ठीक है। रोगाधिकार क्या होता है इसका, अम्ल पित्त होता है। प्रशस्त औषध बोलती है, प्रशस्त को ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आंसर याद रखने हैं आपको। फिर आता है लवण भास्कर चूर्ण। तो लवण भास्कर नाम, भास्कर एक भास्कर नाम के आचार्य थे, उसके नाम में ही ये नाम पढ़ा। पहला क्वेश्चन से पूछेगा लवण भास्कर कैसे नाम पड़ा, तो एक भास्कर नाम के आचार्य थे, उन्होंने इसका नाम बोला। मुख्य घटक कितने होते हैं इसके, 17 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो समझते जाओ भाई, एक नाम पूछेगा, एक घटक पूछेगा, दो, फिर मुख्य घटक में क्या है, समुद्र लवण, 2 कूड़क होता है, 20 भाग होता है, दाड़म होता है, लगभग 10 भाग होता है, समुद्र है, सेंधव है, सोवर्चल बिड। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि लवण भास्कर में कितने लवण होते हैं। तो देखो भास्कर में कितने नाम होते हैं, कितने शब्द है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें जो लवण होते हैं, तो लवण कितने होते हैं, 4 लवण होते हैं। मुख्य घटक कौन सा होता है, मुख्य घटक इसमें होता है कौन सा, सेंधव, सॉरी समुद्र, समुद्र लवण जो होता है इसका मुख्य घटक होता है। भावना किसकी होती है इसमें, नींबू, लेमन, नींबू की भावना होती है, ठीक है। मैंने एक दिन आपको बताया था, भास्कर, दिवाकर भास्कर चौधरी, एक गोविंदा की मूवी है पार्टनर। पार्टनर मूवी कहाँ बनी है, समुद्र में बनी है, समुद्र। तो समुद्र का जो बीच वगैरह होते हैं, बीच में बैठे क्या करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, मूवियों में आपने सबने देखा है। पूरी मूवी समुद्र के बाजू में बनी है, तो समुद्र इसका मुख्य घटक हो गया, और नींबू पानी खूब पीते हैं समुद्र के पास, ठीक है। और क्या आते हैं, चतुर लवण होते हैं, चतुर्भूषण है, चतुर्जात है। देखो 4 4 4 से याद रखते हो, 12 तो यहाँ पे कंटेंट याद हो गए, ठीक है ना। अम्ल वेसस, धान्यक है, जीरक, दो जीरा आते हैं और दाड़िम आते हैं, ठीक है। भावना आती है, भावना द्रव आते हैं, नींबू स्वरस, मैंने बता दिया ऊपर। नींबू आती है, रोगाधिकार क्या होता है, गुल्म है, मंदाग्नि है, अर्श है, पिलिया उधर, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बाल चतुर्भद्र चूर्ण, बहुत फेमस होता है। इसके घटक क्या होते हैं, घना, कृष्णा, अरुणा और श्रृंगी, मात्रा लगा श्रृंगी चूर्ण। छौद्र संयुक्ता, छौद्र से मिक्स करके देते हैं, कहाँ देते हैं, ज्वर है, अतिसार है, श्वास है, काश में, इसको दिया गया। तो अब आपको बताना है, यहाँ तो लिखा है तितली, अतिसा, नागरमोता, कर्कट, श्रृंगी, सभी संभाग होते हैं, सभी को इक्वल क्वांटिटी में लिया आता है। इसकी एक कोड होती है पंख, PANK, लेकिन अब बहुत पुरानी हो गई भाई। पुरानी मीनिंग क्या होती है, तितली के पर्याय लिख देगा, अतिवेशा के पर्याय लिखता है, नागरमोता के पर्याय लिखता है, और कर्कट, श्रृंगी के पर्याय लिखता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब तो टफनेस ज्यादा हो गई। फिर मैं बोलता हूँ, अब आपको बताना पड़ेगा घना किसका होता है, कृष्णा किसका होता है, अरुणा किसका होता है, श्रृंगी तो श्रृंगी में लिखा है, कर्कट श्रृंगी, ठीक है ना। इसी के पर्याय बता लो पहले तो किसके होते हैं। तो प्लीज
क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो बता दूंगा इसके पर्याय क्या होते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होते इसे बताने से। आप जब ड्रैगन की बुक निकालना ही है ना भाई, मैंने अभी बता दी निसूत के पर्याय लिखना है, वर्टिकल नेम लिखना है, उसकी फैमिली याद करना है। अभी मैंने सुदर्शन चूड़ चिरायता बताया था, चिरायता के पर्याय लिखना है, उसकी वर्टिकल नेम लिखना है, उसकी फैमिली लिखना है। तो क्यों ना यहाँ पे इनके भी पर्याय लिखते जाओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने गलत किया था जिस पीएससी में पास हुआ था, उसमें मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। अरुण होती है अतिविषा, ऐसा अरुण होती है अतिविषा, ठीक है। और धना होती है क्या, नागर मोथा, ऐसा। कृष्णा क्या होती है फिर, तितली, ऐसा है। रही तो बची, ठीक है, गुड, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया था, हड़बड़ाहट में गलत किया था। 7 क्वेश्चन गलत किए थे मैंने जिस केस में पास हुआ, ठीक है। क्योंकि 50% 4 ऑप्शन रहते थे ऐसे, तो सोच लिया था कि यार इन दोनों में से नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। 7 के 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी गलत हुआ था, इसका एक पर्याय लिख दिया तो मैंने आतीस लिख दिया, और मैं इसको अतसी पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, अतसी। अतसी तो एक ड्रग होती है ना, इससे तेल निकलता है, अतसी। तो एक ऑप्शन क्या लिखा था, नन ऑफ दीज लिखा था। एग्जाम में कंफ्यूज कर रहा है, तो मैंने आतीस को ही गलत, अतिविषा का एक पर्याय होता है आतीस, मेरे को याद नहीं था, तो मैं इसको बार बार अतसी लिखा, इसका नन ऑफ दीज आंसर रखा, तो नन ऑफ दीज आंसर लगा दिया। तो प्लीज ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है। ओके। बाल चतुर्भुज चूर्ण ब्रह्म माधव ने अति विशाली चूर्ण बता दिया, और सारंग दर्जी बोलते हैं कृष्णादि चूर्ण। तो अब पहले तो ये पूछेगा अति विशाली चूर्ण किसने बोला, इसमें ब्रह्म माधव। तो पहले आपको क्या है, ये रेफरेंस याद रखना पड़ेगा। सारंग ने क्या बोल दिया इसको, कृष्णादि चूर्ण। तो 2 आंसर याद रखें। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि चारों जो ड्रग होती है, 1 2 3 4, इनमें से मुख्य ड्रग क्या होती है, तो मुख्य ड्रग क्या होती है, अतिविषा होती है। लिख लो यहाँ पर, मुख्य द्रव इन चारों में से अतिविषा होती है, इसलिए ब्रह्म माधव ने इसको पकड़ लिया। जब इसका नाम मुख्य औषधि यदि अतिविषा है इसकी, तो क्यों ना इसका नाम चेंज कर, तो इन्होंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो एक ने अलग बोल दिया सारंग ने। उपयोग आते हैं बच्चों के ज्वर, अतिसार, सांस गमन सब में देते हैं, सबसे बेस्ट औषधि। अगला आता है पुष्यानक चूर्ण, आत्रेय द्वारा पूजित। पुष्यानक चूर्ण किसके द्वारा होता है, आत्रेय द्वारा। आत्रेय द्वारा एक बार मैंने बताया होगा आपको, आत्रेय द्वारा एक और होता है पूजित, कोई बताए मेरे को कौन सा होता है आत्रेय द्वारा पूजित। मैंने बताया था एक दिन, बोलते जाओ भैया, तो ठीक है। वैसे तो मैं कभी पूछता नहीं ज्यादा, आप तो आंसर जल्दी बोला कर यार, को पढ़ाना भी है। अरे तो लिखा है आपके द्वारा, मैं इसको क्यों पूछूंगा, तो लिखा ही अच्छा है। वेरी गुड, विज्ञा सही बोल रही, विज्ञा तो हुई थी 26 कड़ा। इसने बोला है एक मयूर घट होता है, मयूर घट, और दूसरा होता है महामयूर घट, ये दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसे आंसर याद रखने हैं। इसका रोगाधिकार सबको पता है, रोग में देते हैं। चरक जी ने सर्वप्रथम अर्थ चिकित्सा में, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था बीएचयू 2013 में, जो पीएससी कैंसिल हुई थी, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आचार्य चरक ने पुष्यानक चूर्ण की फलश्रुति के नाम से पूछा था। फलश्रुति कहाँ बताई, तो आंसर आपको बताना पड़ेगा, अर्थ। तो रोगाधिकार क्या होता है, प्रदर। यदि रोगाधिकार पूछ ले तो आंसर लगाना है प्रदर, फलश्रुति पूछ ले तो कहाँ लगाना है, अर्थ। इसने चरक जी ने, ऐसे 2 आंसर आए थे। तो क्या होता है इसका अनुपान, कंडोलोदक प्लस मधु। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया हर चीज में, ठीक है। घटक कितने होते हैं इसके, 26 होते हैं। इसमें सारे जो घटक होते हैं वो स्तंभक होते हैं। पाठा, जामो नाम की गुठली, रसायन, एक ही ऐसी औषधि होती है जो रस औषधि होती है, वो ये लिखी है, नहीं सॉरी, गैरिक नहीं होती, मोच रस सब क्या होते हैं, रुद्र वगैरह स्तंभक होते हैं, तो याद रखना गैरिक डाला इसमें ना। शतावरी चूर्ण सबको पता होता है, स्तन जनन रस होती है, अनुपान क्या होता है, दूध देते हैं। शतावरी ग्रेनुल्स खूब आते मार्केट, शतावरी चूर्ण, शतावरी ग्रेनुल्स आते हैं, शतावरी बटी आती है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है, आपने वैसे पढ़ लिया है, मैडम ने आपको पढ़ा दिया है, चरक सूत्र, वहां आता है स्तन जनन महाकषाय। तो स्तन जनन महाकषाय में शतावरी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है स्तन जनन में सबसे बेस्ट क्या होता है, शतावरी। तो यही क्रॉस क्वेश्चन याद आता है, स्तन जनन महाकषाय और स्तन शोधन महाकषाय, 2 कषाय होते हैं, दोनों में शतावरी नहीं होती। अगला आता है लवण चतुर्थम चूर्ण,
जीरा जायफल सुहागा लवंग सभी संभाग होते हैं, ये भी याद रखते हैं ना भाई, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। या तो कर लिया आपने जीरा जायफल सुहागा लवंग। सुहागा किसका पर्याय होता है? कंकण, कंकण का पर्याय होता है, कंकण लिखे। कहीं पूछेगा निम्न तो कौन सा नहीं होता। थोड़ी सी चीजें आपको दिमाग से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जितनी हेल्प होती है उतना तो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे हेल्प थोड़ी सी छूट जाती, नहीं कर पाते, कोडिंग वगैरह नहीं बन पाती ना यहाँ पे। इसका रोगाधिकार क्या होता है? आम अतिसार और सूल में देते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो। हाँ, एक लड़की पूछ रही थी ना अभी, सुदर्शन सूर्य सर्वप्रथम किसने बताया? तो सर्वप्रथम आंसर यदि लेना है तो सारंग लगा सकते हो, ध्यान से लगा सकते हो, सर्वप्रथम आंसर सारंग। लेकिन सर्वप्रथम से और भी आंसर आते हैं। 10 मूल का सर्वप्रथम, 10 मूल शब्द, ऐसा लिखो, 10 मूल शब्द किसने बोला है? 10 मूल शब्द किसका है? सुश्रुत का है। और 10 मूल का सर्व, 10 मूल का सर्व, सॉरी 10 मूल शब्द सर्वप्रथम सुश्रुत का होता है। पंचमूल का है, पंचमूल, पंचमूल किसका होता है? चरक। लेकिन ये एक दूसरा आंसर आता है पंचमूल, पंचमूल का विस्तृत विस्तृत वर्णन किसका होता है? सुश्रुत। ये आंसर आता है, ठीक है। एक आंसर और लिख लो, लवण भास्कर का सर्वप्रथम वर्णन चक्रदत्त ने किया है अग्निमंडू में, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ये सारी चीज बताई हैं। फिर अगला आता है ये हिंगवाष्टक चूर्ण, इसमें त्रिकटु है, अजमोदा, सैंधव, दो प्रकार के जीरे होते हैं। समधरण घट से भ्रष्ट क्या होती है? हिंगुल होती है। घट नाम अष्टमो हिंगू भागा। प्रथम कवल भुक्तम में खूब क्वेश्चन पूछेगा, किसके लिए आता है? हिंगवाष्टक चूर्ण के लिए आता है। प्रथम कवल भुक्तम, सर्पी साम, और सर्पी से हिंग को भूनते हैं। क्यों भूनते हैं? क्योंकि हिंग पित्त को वक्त होती है, घी से इसकी भजन कर देते हैं तो पित्त शानक हो जाती है। चूर्ण में तो जनयती जठराग्नि वातरोग से हंती, क्या है इसका अधिकार? अग्निमान में देते हैं, ठीक है। घटक आते हैं, त्रिकटु है, अजमोदा है, सैंधव है, 2 जीरक होते हैं, और घट भर्जित हिंगू। और हिंगू भी कितनी होती है? 1/8 भाग होती है। एक बार क्या था, क्या हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू कितनी होती है? तो फर्स्ट आंसर तो क्या लगाना आपको? 1/8। एक बार 1/8 ऑप्शन में नहीं था, इसको काउंटिंग किया था, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 6 भी है, 2 प्रकार की 7 है, और 8वां घटक क्या होता है? हिंगू, इसका नाम हिंगवाष्टक पड़ गया। फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको 1/8 देखना है। यदि 1/8 नहीं है तो सेकंड आंसर में आपको 1 भाग भी लगा सकते हो, 1 भाग, ठीक है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बताई, तो पॉसिबिलिटी का क्रम भी बोला। फर्स्ट आंसर 1/8 लगाना है, सेकंड आंसर 1 भाग लगाना, 1 भाग लगी। पंच सकार चूर्ण आता है, तो इसमें सकार में सारी चीजें एस वाली होती है। सौंफ, शुंठी, सेंधव, सनाय, शिवा। शिवा किसका पर्याय होता है? हरित की, हरित की। सनाय का वर्टिकल एम पूछ लिया था एक बार, और एक बार तो ऐसा पूछ लिया था, निम्नलिखित में से कौन सा पंचसकार चूर्ण का घटक नहीं होता? तो क्या बड़ी कहानी थी, और चारों के चारों वर्टिकल एम लिख दिए, ठीक है। यहाँ शिवा का लिख दिया था, सनाय का लिख दिया था, शुंठी का लिख दिया था, सेंधव को तो नहीं बताया गया। अब ये पंचसकार चूर्ण क्या करता है? हाई बीपी में देते हैं, क्या देते हैं? हाई बीपी में देते हैं। यदि पंचसकार चूर्ण को देते हो तो क्या कर देता है? बीपी को लो कर देता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि सर इसमें सैंधव डाला है, तो भाई सैंधव नमक क्या होता है? बीपी को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि सैंधव को जो वीर होता है शिव, शिव मतलब सीत बोला गया है। शिव किसके लिए बोला गया है? सैंधव के लिए बोला गया, शिव। और शिव किसका गुण होता है? क्षार का गुण होता है। तो ऐसे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट होते हैं। पंचसकार चूर्ण विबंध वगैरह होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको तोड़ने के लिए, बीपी को कम करने के लिए देते हैं। आपको आंसर देना पड़ेगा कि सैंधव नमक बीपी को नहीं बढ़ाता भाई, सौम्य होता है, शीतल होता है। शीतोपलादी चूर्ण आता है, 1, 2, 3, इनके नाम में ही है, सीता है, त्वगा है, पिपली है, एला है, और तो इसके नाम में ही आता है, शीतोपला, त्वगा, छीरी, पिपली, बहुला, त्वचा। तो ये दोनों श्लोक ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस क्वेश्चन पूछ लेता है। आप बोलोगे सर सेम थे भाई, एक ने यहाँ पे मधु बोल दिया है, दूसरे ने यहाँ पे छोद बोल दिया। एग्जाम में बाल की खाल निकालता है, मधु वाले श्लोक किसका? चरक, और छौद्र वाला किसका है? सारंग। दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो मधु वाला होता है चरक का, और छौद्र वाला होता है सारंग का। पहले 2 क्वेश्चन। घटक कितने होते हैं इसमें? जो 5 शब्द होते हैं तो 5 घटक होते हैं, 5 उसी के नाम में है। देखो सी सीता होती है,
स्वगाछी होती है, पास है तितली होती है। स्वगाछी को वन सोलोचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन सोलोचन। ठीक है। बहुला, बहुला लिखा है, बहुला को छोटी इलायची। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इलायची कौन सी इलायची? छोटी इलायची, बड़ी इलायची? छोटी इलायची। तो की मीनिंग क्या होती है? दालचीनी। ठीक है, तो दालचीनी। अब इसके घटक क्या होते हैं? तो उसके नाम में ही आता है सीतोपैलादी। पढ़ लेना, उसके नाम में ही लिख लेना। 16 8 4 2 1, 16 8 4 2 1, या फिर ऐसा शुरू कर देना, 1 1 से बड़ा, 2 2 से बड़ा, डबल 4 4 4 8 8 का डबल। अब क्वेश्चन क्या करता है? एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर अनुपात पूछ लेता है। इन दोनों के अनुपात पूछा था एक बार कि वन सुलोचन हो या तो एक्चुअली वन सुलोचन और पिपली का अनुपात कितना होता है? तो पिपली कितने नंबर पे है? कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे। वन सुलोचन कौन पे था यहाँ पे? या तो ये वाला आंसर सही होना था। तो एग्जामिनर ने ऐसा ना लिख के इसको कट कर दिया था, एक भाग डाल दिया था, तो कट कर दिया तो 2 भाग। अरे पूछ क्या था? वन सुलोचन कितना होता है? पिपली से दुगना होता है और पिपली से आधी होती है। बाबा ये तो ऐसा पूछा गया था, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसके साथ में मिस्ट्री का पूछ लेगा। यदि पिपली के साथ मिस्ट्री पूछेगा तो कितना होगा? पहले तो ये वाला ऑप्शन देखना है, यदि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो क्या लिखा होगा? ये लिखा हो सकता है एग्जामिनर पहले पिपली लिख दे और फिर क्या सिपा लिख दे। अब तो अनुपात ही चेंज हो जाएगा भाई। अब अनुपात क्या चेंज हो जाएगा? तो आपकी आंखें, कान, दिमाग सब खुला रखना है और ठंडा रखना है दादा। चक्रदत्त ने लवण भास्कर चूर्ण किसका था? सर्वप्रथम चक्रदत्त का था। लवली राय। इस प्रकार से चीजें आती है, छोटी चीजें होती है। ताली साधे, हाँ इसके रुवादी क्या है? श्वास है, कांस है, पारसूल है, कफ, जीवा, रुचि, ऐसा सब जगह देते। चरक जी ने बोला कहाँ? राधे। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था, सीतोपलादी चूर्ण का वर्णन चरक ने कहाँ किया है? ऐसा आंसर आया था राधे। सीतोपलादी, ताली साधी, यावनी शाड़व, चरक जी ने वही बताया। ठीक है। अगला आता है ताली साधी चूर्ण। तो देखो ताली साधी दोनों चरक जी ने राजस्व में बताए हैं और इसका उपयोग कहाँ? श्वास, कांस, रुचि में करते हैं। इसके घटक क्या होते हैं? ताली, पत्र, मरीच है, नागर, सुंठी, पिपली, सुभा। उत्तरोत्तर भाग वृद्धिया, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसके भाग ज्यादा होते जाएंगे। त्वग एले चार्द भागी के, त्वग एला क्या होता है? आधे भाग होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसके घटक कितने होते हैं? ताली शादी के 8 घटक होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? ताली शादी है, मरीच है, सुंठी है, पिपली है, वन सोलोचन क्रमशः 1 2 3 4 1 2 3 4 रेगुलर बढ़ रहे हैं। त्वगेला 40 से आधी मात्रा में होते हैं। 40 कितना? 1 भाग है। ये कितने होंगे? आधा भाग। इसको कैसे याद रखना है? एक बार एक कोड लिख लो आप। तेरा मेरा साथ पिया बढ़ता रहे। तेरा मेरा साथ पिया बढ़ता रहे, बढ़ ही तो रहे भाई। तेरा से 40 आया, मेरा से मरीच आता है, सांप से सुंठी आता है, पिया से टिकली आता है, बढ़ता और बढ़ता होता है, बढ़ ही तो रहे हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी, उसके कोड में ही है, तेरा मेरा साथ पिया बढ़ता रहे, बढ़ी तो रहा है भाई। और स्वगवेला क्या होती है? आधी डली, 40 से आधी, 40 की बात है। यहाँ पे यहाँ सरका डली है, सरका पिपली से 8 गुनी होती है। पिपली कितने भाग होती है? 4 भाग है। 4 into 8, तो सरका कितनी होती है? 32 भाग होती है। बाबा समझना है आपको, सरका कितनी होती है? 32 भाग होती है। आगे जाके ऐसा ना हो कि मरीच और पिपली 4 भाग की, मरीच 2 भाग की, पिपली मरीच पिपली 1 भाग हो जाएगी, मरीच 1 भाग, पिपली 2 भाग, ऐसा भी होता है। ठीक है। त्रिफला चूर्ण आता है, इसमें क्या? हरित की विभक्ति अमल की, हरित की विभक्ति अमल की बना गया है। उपयोग आते हैं त्रिफला कफ पित्त अग्नि, कफ और पित्त को कम करता है। मेह कुष्ठ विनाशनी, मेह और कुष्ठ का नाश करता है। चक्षुष्या दीप नीचे विषम ज्वर अग्नि, कहाँ देते इसको? विषम ज्वर में देते। ठीक है। हरित की 1 भाग है, विभक्ति की 2 भाग होती है और अमल की 4 भाग होती है। 1 4 2 1 1 2 4 1 2 4 1 2 4 तो तुमने सारे धरने चरक में। लेकिन एक आचार आते हैं, आचार भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में त्रिफला हरित की 1 भाग, विविध की 1 भाग और अमल की 1 भाग। फिर एक क्वेश्चन पूछता है, सभी को 1:1 के रेशो में किसने डाला? भाव का। दूसरो सारंगधर चरक ने किस रेशो में डाला है? 1 2 4 1 2 4 1 2 4। हरित की विविध की अमल की, हरित की विविध की अमल की, हरित की विविध की अमल की। ठीक है। इस प्रकार
इसका जो मैन है इसको कहा विषम ज्वर में देते हैं त्रिफला। अरे विषम ज्वर क्या होता है? त्रिदोष युक्त होता है, त्रिदोष। त्रिदोष में क्या दे रहे हैं? त्रिफला दे रहे हैं। अगर आता है त्रिकटु, त्रिकटु के बहुत सारे पर्याय होते हैं, ठीक है। पिपली मरीच श्रृंगवेद, सुनती होती है, पिपली मरीच सुनती है श्रृंगवेद, भागवत जी बोलते हैं। उपयोग पाते हैं गुल्म पीलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चूर्ण के ये हर दिन सुनते हैं, इनके नाम बहुत छोटे लगते हैं, त्रिफला मरी, त्रिफला ही तो है, मरीचित, लेकिन याद नहीं रहते कहाँ देते हैं। गुल्म पीलिया उदर नाशनम सुलग्नम दीवनम परम पीनस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं इसको कहाँ देते हैं? पीनस। जैसे शीतोपलादी, त्रिकटु, टंकण, ऐसे जब आप प्रैक्टिस में बैठते हो तो ऐसे योग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये भी बताई, ठीक है। ओके, तो इसका एक व्योश, व्योश के नाम से खूब आता है, व्योश, व्योश को पर्याय होता है त्रिकटु, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, तो लिखा नहीं वैसे, कभी पूछेगा कफुर मेदघनम, कफुर मेद को कम करता है, यदि क्वेश्चन पूछे क्या त्रिकटु कफुर मेद, और त्रिफला का कभी पूछ ले, त्रिफला का यदि पूछ ले कफ और पित्त को कम करता है, त्रिफला कफ के साथ पित्त को कम करता है, और त्रिकटु कफ के साथ मेद को कम करती है। ये मैंने पढ़ के सीखा है, पढ़ के मतलब क्या, मेरे को मेरी फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया, मेरी टीचर ने नहीं पढ़ाया, नहीं आती थी सब चीज, तो मैं क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा फिर क्वेश्चन नहीं बनता था, फिर वहां पे एड ऑन करते थे, तो एड ऑन करते करते सीखा है मैं, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगला आता है पंचकोल चूर्ण, लेकिन आपको मैडम एक और पढ़ा के आई, पंचकोल यवागु कहाँ देते हैं कोई बताएगा मेरे को? मैडम ने आपको पढ़ा दिया है पंचकोल यवागु। अब पंचकोल में क्या होती है? पिपली है, पिपली मूल है, चब चित्रक नाग होता, क्या नहीं होता इसमें? मरीच नहीं होता। जो त्रिकटु होती है, त्रिकटु में क्या है? मरीच हटा दिया है, मरीच क्या नहीं होता इसमें? मरीच। तो पांचों क्या होते हैं? कोल मात्र, कोल के परमाणु डले होते हैं, इसलिए इसका नाम पंचकोल हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ देते हैं? पंचकोल यवागु दिशा, मैंने दिशा से याद किया था, पंचकोल की दिशा, ती से क्या हो गया? दीपन, और सा से सुलग्न, दीपन और सुलग्न दिशा से आती, पंचकोल की दिशा, पंचकोल यवागु की दिशा, ऐसा कोड किया था मैंने, ठीक है। दीपन और सुलग्न, हाँ पंचकोल की यवागु। अरे दीपन पाचन नहीं होता है शालिनी, यही तो गलत क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आप, कोड यार, यवागु दीपन पाचन, दीपन पाचन क्या है पता? एक ने भी आंसर सही नहीं दिया, ये तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, मैडम गलत पढ़ा रहे, या फिर हम लोग जो पढ़ाते हो आपको समझ में नहीं आ रहा, कैसे काम चलेगा भाई? अब बाद में क्यों चेंज करते हो? पहले तो आपने दीपन पाचन बताया था, अब आंसर फिर क्यों चेंज किया जब सर ने बता दिया? अरे हो दादा, सबसे पूछ रहा हूँ, देवी संजरों, देवी और देवताओं, देवी देवताओं, ऐसे काम चलेगा? आगे पाठ पीछे सपाट, अरे दादा। अरे 2024 में पीजी देने वालों और आगे वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो 25 और 26 की तैयारी करना भी से शुरू किया है। क्या होता है ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग को पढ़ाते आ रहे थे, मेहनत कर रहे, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी यह बात लिखने की, आपने पढ़ तो लिया। बस एक पता किसकी, जब आप टेस्ट नहीं दोगे ना थ्योरी पढ़ के, सब ना टेस्ट, प्रैक्टिस कम है आपके पास। आप पढ़ो, सब्जेक्ट को एमसीक्यू लगाओ, समझो एमसीक्यू लगाओ, टेस्ट दो, गलती होने दो, गलत होके सीखो। टेस्ट ना देने का परिणाम है आंसर ना देना और आंसर ना बनना। आपने सच पढ़ा है, एमसीक्यू लगाओ देन टेस्ट, अच्छा लगाया है एमसीक्यू लगाओ देन टेस्ट, सब कुछ तो है, ऐसे क्यों? टेस्ट में नंबर ही कमाएंगे ना, एक बार कमाएंगे, 2 बार कमाएंगे, 3 बार कमाएंगे, तो तो ज्यादा हो ही जाएंगे। उपयुक्त आते पंचकोल गुल में, प्लिया में, उदर में, है ना, आराम है परम,
रोगतिकार अग्निमान और आम मात्र को देते हैं। यावनी चाणव चूर्ण, तो यवानी चाणव चूर्ण, यवानी 4 शाण होती है, पिपली क्या होती है 10 शाण होती है, सरका 64 शाण होती है। रोगतिकार कहाँ देते हैं? राजक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2017, यूपीएससी क्या बोला, यूपीएससी, यूपी नहीं यूपीएससी, वहां क्वेश्चन पूछे यावनी चाणव चूर्ण का वर्णन कहाँ किया गया? तो राजक्ष आंसर था। ठीक है, लाई चूर्ण आता है, मुख्य घटक क्या होता है? विद्या भांग होती है। रोगाधिकार क्या होता है? इसार होता है, इसकी मात्रा 1 से 5 रहती है। जाति फलादि चूर्ण आता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? भांग होती है। ठीक है, रोगाधिकार क्या होता है? इसका अतिसार होता है। इस स्तंभक होते हैं, इसमें देते हैं। अब यहाँ पे गंगाधर, लघु गंगाधर चूर्ण है, बृहत गंगाधर चूर्ण, लघु में घटक होते हैं 6 और इसमें डबल होते हैं, बड़ा बड़ा भाई होते हैं। तो लघु गंगाधर में जो होते हैं मुस्तक है, इंद्रव है, लोध है, धातु है, बिल्व होता है। सर्वती सार में देते हैं तक्र और गुण से पिलाएं, तक्र और गुण से इसमें देते हैं। एक गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, इसको यहाँ लिखना था क्या है विशेष में तक्र, यहाँ लिखना था गुण, तो यहाँ पे क्या लिखना था? सर्वती सार, ऐसा, ठीक है, तो मैंने करा दिया। ये भी गलत लिखा, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ठीक है। वह तो होता है इसमें ज्यादा होते, इसमें लूत्र है, मोच, 6 तो ऊपर के हैं ही है, लूत्र है, मूत्रस है, सुगंध वाला अरलू है, लजवंती होता है, आमरस है, इसमें अतिसार प्लस प्राप्त। अरे बड़ा भाई हो गया था, इसीलिए इसमें क्या याद कर दिया है? अतिसार के साथ प्रवाहिका, बड़ा भाई था ना भाई, क्योंकि घटक ज्यादा थे तो उसको काम ज्यादा करना था, इसको कौन कहाँ दिया गया? प्रवाहिका। ठीक है, कपित आठ तक आता है, इसके घटक पूछता है क्या होता है? कपित प्लस शर्करा कितने भाग होती है? 3:4 भाग। कहाँ देते हैं? लिखा 3:2, ऐसे होगा 3:3, 4:3 अतिसार गानी में देते हैं। ये दाढ़े मास तक आता है, इसमें क्या होते हैं? इसको कट करोगे, शर्करा यहाँ 4 भाग हो जाएगी, दाढ़े में 1 भाग हो जाएगी। दाढ़े शर्करा 1:4 होती है, दूसरी ओर ग्राही में देते हैं इसको। बहस दाढ़े मास तक चूड़े बड़ा है तो इसमें 1:1 होता है, 1:1 संभाग होता है। तो याद है प्रकटू है, पिपली मूल धान्य के जीरक वंशोषण देते हैं। दाढ़ क्या तो 1:1 होता है। तीसरा 6 गुलमोर कहने को होती है। नवायस का चूर्ण आता है, हाँ पहला क्वेश्चन आता है नवायस चूर्ण में कितने घटक होते हैं? 9 में, नवा में 9 नहीं होते भाई, 10 होते हैं। क्या त्रिपला प्रकटू त्रिमल, ये 9 भाग होते हैं, तो 9 भाग क्या होता है? लोहा होता है। ये सही आंसर है, ए वाला सही आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। तो ये सही आंसर होता है, 9 को कट करोगे 1:1 भी सही आंसर, ये दोनों से। ए वाला सही नहीं है कि त्रिपला प्रकटू त्रिमल 3 3 6 3 9 9 हो गए, एक भाग हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों समान भाग में होते हैं। 9:9 कुल घटक कितने होते हैं? इसके 10 होते हैं, मैंने बता दिया। नवा का नाम जरूर है नवा, लेकिन घटक कितने होते हैं? 10 होते हैं। पांडु में देते, बहुत फेमस होता है, कहा देते हैं पांडु। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक की सभी जो कल्पनाएं थी वो कितनी हो गई? पूर्ण कल्पना। अगली आती वट्टी कल्पना। वट्टी कल्पना के अन्य नाम होते हैं गुत्तिका, कवलिका, वटक, मोदक, वर्ती, ये बहुत सारे नाम। शंखवटी, रसन सार संग्रह कहा दिया जीर्णवती। शंखवट्टी कहा देते हैं? GIT, GIT बोलते हैं, GIT। शंखवटी, GIT। एक आता है शंख भस्म, शंख भस्म आता है। शंख भस्म कहा देते हैं? आप बताया कोई? यौवन, ईलिका। तो वट्टी मैंने सपोर्ट किया था, वट्टी GIT वाजी नहीं बोलते। मुख्य घटक क्या है? पारस, गंधक, वसना। हाँ, ये पूछ सकता है कभी। तो भावना किसकी होती है? नींबू परीक्षा। संघवटी में क्या है? नींबू की। तो यदि कोई याद हो ना हो, इसमें विष डरा है, तो विष कौन सा? तो कौन सी किसकी भावना? नींबू, लेमन। इसका एक कोड बनाएंगे अपन, शंकर। इसका एक कोड क्या है? शंकर। अरे शंकर भगवान है ना, शंकर। सा से शंखवटी, का से कांकायनवटी, कांकायनवटी, का से रसोनादिवटी। सभी में क्या होती है? नींबू, 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 लेमन, 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 लेमन। शंकर, शंकर भगवान के सिर पे क्या चढ़ा दिया? नींबू चढ़ा दिया। शिवरात्रि आती है ना, शिवरात्रि के दिन धतूरा मिलता ही नहीं, सारे धतूरे निकाले। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, शंकर, शंखवटी, कंकानवटी, रसोनवटी, शंखवटी, कंकानवटी और रसोनवटी। नींबू, नींबू की भावना। ठीक है, याद रखिएगा। महाशंखवटी को सीधे अंदर निकलना चाहिए कि उसमें वसना होता है। यदि वसना, यदि नहीं वसना होने का स्थूल होती है, ब्लिस्टर्स बना देता।
संजीवनी वटी आती है, इसके घटक कितने होते हैं? 10 घटक होते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन। त्रिफला है, त्रिफला त्रिकटु, ये शुंठी पिपली मरीच। तो यहाँ मैंने याद करने के लिए त्रिकटु लिख दिया, त्रिकटु क्या नहीं, मरीच नहीं, क्या लिखे था मैंने? मरीच नहीं। त्रिफला त्रिकटु है, विडंग है, घी वाले याद कर लिए थे। क्या विष लिखे हैं? दोनों विष है, विष। गुरुचि है, गोमूत्र है, कॉम्बिनेशन से याद कर लिया था। गोमूत्र की भावना होती है, गो घी से मिलते बोलते गुड़ की होती है। दो विष डले हैं, बसना और भल्लाकर, उसका नहीं डला है। दो घी वाले हैं, विडंग है, बच्चा है। दो त्रिफला त्रिकटु डले हैं, त्रिकटु ती, त्रिफला ती। तो क्या नहीं, उसमें मरीच नहीं। क्या नहीं है? मरीच नहीं। मात्रा आती है, मात्रा एवं रोगाधिकार आती है। अजीर्ण गोल में क्या एक एक बट्टी देते हैं, विसूचिका में क्या देते हैं? दो दो बट्टी देते हैं। सर्पदंश में कितनी देते हैं? तीन तीन बट्टी देते हैं। और सन्निपात जोड़ में क्या है? एक चार चार बट्टी। याद कैसे करोगे? गोल में अजीर्ण एक ही होता है। विसूचिका में क्या होता है? उल्टी दस्त, विसूचिका में उल्टी दस्त होते हैं। दो ऊपर से भी निकल रहा, नीचे से निकल, दो सिम्टम प्रमुख होते हैं। अरे सर्पदंश के कितने प्रकार होते हैं? प्रमुख तीन होते हैं, दर्विकर, मंडली और राजिमान। दर्विकर मंडली राजिमान, दर्विकर मंडली राजिमान। और सन्निपात किसे बोलते हैं? वात है, पित्त है, कफ है, जब ये मिल जाते हैं तो सन्निपात बन जाता है। भाई लोगों, अरे अजीर्ण तो आना से एक ही है, और घुल 9 महीने 10 महीने तक एक ही चलता रहता है, चलता ना भाई। विसूचिका में दो सिम्टम प्रमुख होते हैं, उल्टी दस्त, वोमिटिंग, लूज मोशन। तो सर्पदंश तीन प्रकार प्रमुख होते हैं, दर्विकर मंडी के राजिमान, दर्विकर मंडी के राजिमान, दर्विकर मंडी के राजिमान। सन्निपात कैसे होती है? वात पित्त कफ जब तीनों मिलते हैं तो क्या कौन सी कंडीशन? सन्निपात। बाबा पंचवटी में एक और लिख लो, अम्ली का क्षार, इमली। इसमें क्या डाला है? अम्ली का क्षार है, इमली। अब कभी मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई क्वेश्चन बहुत पढ़े, क्वेश्चन बहुत लगातार। एक बार थोड़ी अच्छी से पढ़ ली, फिर उसको क्वेश्चन लगाना, उसको टेस्ट पेपर देना। थोड़ी अच्छी से पढ़ ली, उसको क्वेश्चन लगाना, देन टेस्ट। कभी मैं पढ़ रहा हूँ कि इन चारों में से रोगाधिकार क्या है। भाई मेरे को देखो, मैंने ऐसा रेफरेंस से क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने कभी पढ़ा होगा रोगाधिकार, रोगाधिकार, रोगाधिकार कहाँ आंसर? यहीं पे आंसर है। ये मैंने पढ़ा है, कहीं बुक से नहीं लिखा मैंने, बुक से नहीं लिखा। मेरी आदत थी, बुक थी नहीं, टाइम बहुत कम था, तो जो मिलता था उसको वैसे याद करता था। भाई लोगों, ठीक है, तो याद रखना है कि आपको ढूंढना है कि भाई मैं तो ऐसा था, मैंने क्या बोला, मेरे को पहले अच्छे से पूरी पढ़नी है, फिर मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था, मैं टेस्ट देता था, जो गलतियां होती थी उनको क्रॉस चेक करता था, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे को पढ़ाया गया है वो याद है कि नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही देखना है, प्लीज ऐसे ही किया करो। अदरक स्वरस, इसमें जो क्या होती है भावना? अदरक स्वरस की संजीवनी वटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी घटक भी इंपॉर्टेंट है, भावना भी इंपॉर्टेंट है, इसके सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका अनुपान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता कंकायन वटी, शुद्ध भलाता, याद रखना पड़ेगा। क्षार कौन सा है? क्षार। अनुक्त, मैंने क्या बोला था? यदि कभी क्षार नहीं बताया गया हो तो कौन सा क्षार ले सकते हैं? यहाँ तो बताया, यदि यहाँ पे ऐसा लिख दिया था क्षार, तो क्या कौन सा डाल? अनुक्त कौन? अनुक्त में कौन सा क्षार है? या क्षार। विष नहीं लिखते तो कौन सा विष डाल? विष में तो भला तक ही। यहाँ पे पूछेगा कंकायन वटी में कौन सा विष डाला है? भला तक विष, एक ही डाला है विष। क्षार कौन सा है? या क्षार, एक लिख लेना। पंचगुरे हीरक डाला, मुख भटक क्या? सूरण। अब सूरण पूछेगा, सूरण के वाटिकल में पूछा गया था, वाटिकल में सूरण के एक बार पर्याय लिख दिया था, गुदकील, गुद में होता गुदा, गुदकील, गुदकील आप, गुदकील, गुदकील आपा, गुदकील आपा, इसका एक पर्याय होता है सूरण, ठीक है। रोगाधिकार क्या आता है? गुल्म आता है, सारंग चक्र आता है, और क्या इसमें क्या है? अर्थ में वंश है, ये भी याद रखना है, ठीक है। गुल्म दिया है यहाँ पे, वंश से उसमें अगला आता है चंद्रप्रभा वटी, बहुत फेमस होती है भाई, प्रमेय में देते हैं। मुख भटक क्या? चला जाता हूँ भाई, चले तू कहाँ काम करता? बस्ती पे काम करता, बस्ती बस्ती करोगे। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा किसका पढ़ा? तो कचूर। एक बार इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका चंद्रप्रभा नाम कैसे पड़ा? तो कचूर के आधार पे पड़ा, ठीक है। चला जातु डाला इसमें, भावना किसके देते? गुग्गुल की भावना देते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए। सारंग ने चंद्रप्रभा वटी मगधमान, कौन से मान से बनाई है? मगधमान का उपयोग करके बनाई है। रोगाधिकार क्या? प्रमेय में दिया है सारंग ने, तो अतिसार में दिया है, योग रखना है। सभी आचार्य अलग अलग कर रहे हैं, तो इनको रोगों को तो याद रखना है। आरोग्यवर्धी वटी, रसरत्न समुच्चय और कहा कुष्ठ में। मुख घटक क्या होता है? कुटी, कितना होता है? 50%, एक आधा भाग होता है।
कुटकी का वर्टिकल लेंथ, कुटकी की फैमिली, कुटकी के पर्याय। रोगाधिकार क्या होता है? पांडु और कामला होता है। घटक क्या होते हैं? त्रिफला, ताम्र है, अब्रक है, लोह है, कचरी है, चलतु है, कुकुल है, निम्न है, कटकी और चित्रक। अब भाई इसकी भी बहुत फेमस बटी है, तो मैंने इसकी कोड लिखी थी त्रिफला, त्रिफला ताल, TAL ताल, त्रिफला। टी से ताम्र है, इसे अब्रक होता है, एल से लोह होता है। त्रिफला ताल कज्जली से गोरी निकली काली चित्रा। त्रिफला ताल कज्जली से गोरी निकली काली चित्रा। ऐसे इसको कोड याद रख लेना, क्योंकि भाई ये पूछा गया था। एक बार और बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये घटक होते हैं तो उसका भावना किसकी होती है? तो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें जो भावना होती है, निम्ब पत्र स्वरस। अरे नींबू नहीं भाई, अरे लेमन नहीं है, निम्ब, नींब। क्योंकि जरा सा ही तो अंतर है, नींबू, नींबू, लेमन, नींब, है ना। और ये राजकोल फर प्रमाण। देखो जो पुराने लोग होते हैं कि आपको आरोग्य मतलब सुख रहना है, निरोगी, आरोग्य की मीनिंग होती है सुख, या फिर क्या निरोग, निरोगी होती है। यदि आपको आरोग्य निरोग रहना है तो 2 पत्ती नीम की खाना है, 2 पत्ती। तो राजा लोग क्या होते हैं? ज्यादा आरोग्य रहते हैं। राजा का भी बिया नहीं होता, बस डॉक्टर है, चिकित्सक सब अवेलेबल रहते हैं। आप बोलो सर ये क्यों बोला कि 2 पत्ती नीम? तो भाई इसमें नीम की भावना होती है, भावना, भावनाओं को समझो भाई, बोलते हैं 2 पत्ती खाने से हमेशा आप निरोग, ऐसा बोलते हैं। सुबह सुबह 2 पत्ती खा लिया तो नीम की आप आरोग्य रहोगे। राजा लोग आरोग्य रहते हैं, ठीक है। लवंगादिवटी, वैदिक जीवन विलास बोलते हैं। लवंग है, विविधक है, मरीच, बबूल। तो हाँ, मध्य प्रदेश 2013, मध्य प्रदेश 2015, 13 और 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लवंगादिवटी में भावना किसकी होती है? भावना दोनों 13 और 15 भावना, भावना बबूल त्वक, बबूल वृक्ष त्वक, और दोनों साथ में पूछा गया। खदिर है, काश का डाला है, तो अधिकार काश 8 घंटों के अंदर काश को नष्ट कर देता है। भावना बबूल लिखा है। 8 घंटे चैलेंज हो गया तो घटक याद रखें। लड़की ने बाबा को बहुत मारा। क्या क्या कैसे याद करेंगे इसको? लड़की में कोई लड़की आई जिसको गाना गाना था। लड़की ने बाबा को खूब मारा। लड़की मतलब लवंग, लड़की है, लड़की ने, है ना। बाबा विभीतक होता है, बबूल होता है, खूब से खदेर आता है, खूब से क्या है? काष्ठसार आता है, मारा से परिचय। भाई क्यों मारा था उसने? आज आपने तो बोला था 8 घंटे मेरी खांसी ठीक हो जाएगी और मैं गाना गा पाऊंगा। लड़की ने बाबा को खूब मारा, ऐसे याद रखें, खांसी ठीक नहीं हुई। एलादी बटी आती है, वैसे रत्नावली बोलते हैं, रक्त पित्तवा देते हैं। इसमें एला पत्र तुम अक्ष प्रमाण की, अक्ष का पर्याय क्या होता है? कर्ष होता है। एक गोली प्रतिदिन, ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक गोली प्रतिदिन। तो वैदिक अक्ष छत, अक्ष में चाहे ना, अक्ष छत छील, अक्षय कर्ष। तो एलादी बटी की मात्रा क्या होती है? एक अक्षय एक कर्ष, इसलिए छत छील नाम में ये क्या होती है? छत छील। अभी मेरे को नहीं पता, अभी क्यों पढ़ा मेरे को ये नहीं पता, ठीक है। दो एक और है, बस इनको देखते फिनिश करते हैं। रसोनादि बटी, रसोन है, हींग है, लहसुन है, जीरक है, टकटू है, गंधक है, सेंधव है, नींबू, सभी संभाग लेते हैं, है ना। इसको रानी हम, इसका एक कोड है, रानी हम ले जाएंगे तुझे गलियों से नचा के, नाच के जाते हैं ना, नचा के। रानी हम तुझे ले जाएंगे गलियों से नचा के। रानी और सुना
इसका जो इसका रोगन का क्या हो सकता है, विसूचिका। तो रसोनादिवटी मैंने बताया संकर कोड थी ना, रसोनादिवटी, कंकायनवटी और रसोनादि। इसका जो भावना किसकी होती है, नींबू, लेमन। व्योसादिवटी, व्योस किसका पर्याय होता है, त्रिकटु का। इसका घटक त्रिकटु है, पंचकोल, बहुत सारे होते हैं, सभी को गुड़ लेकर गुड़ मिलाकर वटी करते हैं। प्रगति कहाँ देते हैं, 350। मतलब व्योसादिवटी या त्रिकटु कहाँ देते हैं, 350। चित्रकादिवटी गंधक है, पारद है, छारदो है, लवणत्रय है, त्रिफला है, स्मोदा है, त्रिकटु है ना, विडंग जीरा देते हैं। भावना क्या होती है, जम्बूरी नींबू, इसमें भी नींबू की संकर तो था, इसमें भी है। ग्रहणी खूब फेमस क्वेश्चन, ग्रहणी है, भागवत ने इसका नाम चेंज कर दिया है, पाठ में पंचद्वैछारवटी। अग्निकुंडी वटी, इसका मुख्य घटक क्या होता है, कुचला है, कुचला का एक पर्याय होता है विष्णुंदु, विष्मुष्टि, विष्मुष्टि या विष्णुंदु की पर्याय होता है। नेत्र कहाँ है, अक्षीण में। इसका जो प्रमाण होता है, मरीच प्रमाण, मरीच प्रमाण। इसका क्या होता है, मरीच प्रमाण। अरे मिर्ची खाते हो तो पेट में, मुंह में क्या लग जाती है, मिर्ची, या पेट में मिर्ची, आग लग जाती है, मरीच प्रमाण। तो भाई राजकोल प्रमाण की आरोग्य वटी होती है, अक्ष प्रमाण की एलादि वटी होती है, मरीच प्रमाण की अग्निकुंडी वटी, कुछ डला है, प्रवर्तनी वटी। कंकण है, काशीस है, कन्या है, सभी समसर्करा, कुमारी स्वरस, चणक प्रमाण, चणक प्रमाण, चने के प्रमाण, चणक को बोलते हैं चना, चने की दाल होती है ना, चना। मैंने क्या बोला, राजकोल प्रमाण की कौन सी होती है, आरोग्य वटी, अक्ष प्रमाण की एलादि वटी, मरीच प्रमाण की अग्नि कुंडी वटी। तो यहाँ पे कौन सी होती है, ये रज प्रवर्तनी वटी, चणक या चना। यार वो मैंने लिखा नहीं है, तो जितने मैंने लिखे हैं उतना मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब इसमें इसके घटक पूछे था, तो मैं इसको बोलता हूँ कुंवारी। कुंवारी कन्या होती, कुंवारी कन्या, लड़की कन्या बोलते हैं। कन्या हेतु रोको टोको, भाई कि तुम तुम्हारी लड़की को रोको और टोको। कुंवारी कन्या हेतु रोको या टोको, कंकर। सभी संभाग लेकर कुमारी स्वरस की भावना देते हैं। नीलकंठ आचार्य भाषिता इन्होंने बताया। अब जो मैंने आपको ये बता दिया, अभी जो मैंने पढ़ाया है बस वही लिखा है ना, उसको रिपीट किया है क्योंकि आपको ये याद हो जाए। इसमें जयवती देख लेना, प्रभाकर नहीं लिखे थे, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। कल से मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से, गोकुल। कल से पढ़ेंगे कहाँ से, गोकुल, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय। ठीक है, ओके। Hmm.